दोस्तों सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में कई प्रकार का योजनाओं का आवेदन हो रहा है, लेकिन योजनाओं का आवेदन करने के बाद काफी जगह पे ऐसा देखा गया कि वहां पे कोई भी स्लिप नहीं मिलती है, पर्ची मिलती ही नहीं है। जैसे कि यदि आप अबुआ आवास योजना का आवेदन कर रहे हैं तो अबुआ आवास योजना का जो फॉर्म है उसी का नीचे का एक पेज, इसके नीचे का छोटा सा स्लिप आपको फाड़ के दे दिया जाता है, और जो कंप्यूटर जनरेटेड पर्ची होती है, स्लिप होती है, वो आपको नहीं दिया जाता है। ऐसा काफी जगह पे देखा गया है। बहुत सारे कमेंट भी हमें आ रही है, और हमारे गांव के बगल के पंचायत में भी कैंप हो रहा था तो वहां पर भी स्लिप नहीं मिला। काफी लोगों को मैंने देखा कि वहां पर भी ऑनलाइन स्लिप नहीं मिलती है, केवल ऑफलाइन स्लिप को फाड़ के दे दिया जाता है। उसमें ना ही रजिस्ट्रेशन नंबर होती है और ना ही उसको ट्रैक करने का कोई भी ऑप्शन मिलती है। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि ऑनलाइन स्लिप से आप क्या कर सकते हैं। ऑनलाइन स्लिप यदि आपको मिल जाती है तो उससे ट्रैक कर सकते हैं। उसमें आपको एप्लीकेशन नंबर आपको मिल जाती है, जिसके माध्यम से आप एप्लीकेशन को ट्रैक कर सकते हैं, अपने योजनाओं का स्टेटस का पता लगा सकते हैं कि आपके योजनाओं को अभी कौन सा स्टेटस में डाला गया है, क्या अप्रूव हो गया है या रिजेक्ट हो गया है या फिर अभी पेंडिंग है। यदि आपको ऑनलाइन कंप्यूटर जनरेटेड स्लिप मिल जाती है तो आप हर एक चीजों का स्टेटस को पता कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि यदि आपको स्लिप नहीं मिली है तो आपके फोन में यदि एसएमएस आ गया होगा, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर या फिर एप्लीकेशन नंबर आपको एसएमएस के माध्यम से मिल गया होगा, तो वहां से भी आप ट्रैक कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग डिटेल से इस वीडियो में जानते हैं। यदि आपको एप्लीकेशन नंबर नहीं पता चला या फिर आपको स्लिप नहीं मिली है, जो कि कंप्यूटर जनरेटेड स्लिप कहीं कहीं पंचायत में दिया जाता है, लेकिन आपको यदि नहीं मिली है, तो चलिए डिटेल से हम लोग इस वीडियो में जानते हैं कि अब आपके लिए क्या उपाय हो सकता है। क्या आप स्टेटस को फिर भी ट्रैक कर सकते हैं, या फिर आप कैसे पता कर सकते हैं कि आपके योजना का आवेदन हुआ है, ऑनलाइन एंट्री हुआ है या फिर नहीं हुआ है। चलिए डिटेल से हम लोग इस वीडियो में जानना शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका भाई किशोर। वेलकम टू किशोर डिजिटल वर्ल्ड। दोस्तों चैनल पर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन को ऑन कर लिए, ताकि सरकारी स्कीम से रिलेटेड हर एक सही इंफॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि सरकार आपके द्वार कार्यक्रम जो होती है, वहां पे ऑनलाइन जो स्लिप जनरेट होती है उसे प्रिंट करके देना हर एक लोगों को देना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। काफी कैंप में दिया भी जाता है, लेकिन काफी पंचायत में ऐसा नहीं होता है। उनको ऑफलाइन पर्ची समा दिया जाता है, ऑनलाइन जो कंप्यूटर जनरेटेड पर्ची होती है उसे नहीं दिया जाता है। ऐसे काफी पंचायत में किया जा रहा है, लेकिन ये देना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और फिर भी यदि आपको नहीं मिली है तो चलिए हम लोग जानते हैं कि अब आप अपने एप्लीकेशन को कैसे ट्रैक कर सकते हैं। आपके फोन में एक एसएमएस आया होगा, जो कि आप स्क्रीन पर अभी यहाँ पे देख पा रहे हैं। इस प्रकार का एसएमएस आया होगा, वहां पे आपको एप्लीकेशन नंबर यानी कि आवेदन संख्या आपको लिखा हुआ मिल गया होगा, तो उसी आवेदन नंबर के सहारे आप ट्रैक कर सकते हैं। लेकिन यदि आपको एसएमएस भी नहीं आया तो क्या रीजन हो सकता है, क्या आपका आवेदन हुआ या फिर नहीं हुआ। तो हो सकता है कि आपका आवेदन नहीं हुआ होगा, ऑनलाइन एंट्री आपका नहीं हुआ होगा। लेकिन दूसरा कारण यह भी हो सकता है कि आपके फोन में रिचार्ज नहीं होगा। यदि आपके फोन में रिचार्ज नहीं है और यदि आपके फोन में कॉल नहीं आ रहा, तो हो सकता है आपके फोन में रिचार्ज नहीं होने के कारण से एसएमएस नहीं आया होगा, या फिर हो सकता है कि आपका मोबाइल उस समय स्विच ऑफ होगा, जिसकी वजह से एसएमएस आपको नहीं मिली होगी। तो ये सब रीजन हो सकती है, या फिर ये भी हो सकता है कि आपके आवेदन को ऑनलाइन एंट्री ही नहीं किया होगा। तो इस तरह से यदि आपको कोई भी एसएमएस नहीं आया होगा तो ये 3 प्रकार का रीजन आपका हो सकता है। यदि आपका फोन स्विच ऑफ था या फिर आपका फोन में रिचार्ज नहीं था, वैसे स्थिति में आपको घबराने की कोई बात नहीं है। आप अपने पंचायत सचिव से मिलेंगे, उनके पास सारा डेटा उपलब्ध हो जाएगा, उनके पास लिस्ट भी मिल जाएगी। जैसे कि आप अबुआ आवास योजना का आवेदन किए या फिर कोई भी योजनाओं का आवेदन किया है, जैसे कि सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में टोटल 36 प्रकार का योजनाओं का आवेदन होता है। यदि आपको 36 प्रकार का योजनाओं का आवेदन के बारे में जानना है, कौन कौन सी योजनाओं का आवेदन हो रहा है एंड उसमें कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है, तो आई बटन पर लिंक है, क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं। मैंने डिटेल से बताने का प्रयास किया हुआ है। तो दोस्तों यदि आपके फोन में कोई गड़बड़ी की वजह से यदि आपको एसएमएस नहीं मिला है या फिर और यदि आपको पर्ची भी नहीं मिली, तो वैसे स्थिति में आपको घबराने की बात नहीं है। आपके पंचायत में सारा लिस्ट अवेलेबल हो जाती है। वहां पे जाके लिस्ट में आपका नाम एंड रजिस्ट्रेशन नंबर, हर चीज की डेटा आपको वहां पे मिल जाएगी। तो बाद में सारा डेटा को आप रिसीव कर सकते हैं पंचायत सचिव से या फिर मुखिया जी से मिलके, आपको हर एक चीजों का वहां पे डिटेल्स मिल जाएगा। सरकार आपके द्वार कैंप के लगभग 10 दिन के बाद में ये सारा डेटा आपको वहां से मिल जाएगी। लेकिन यदि आपका आवेदन हुआ ही नहीं है, ऐसा भी हो सकता है कि ऑनलाइन एंट्री यदि आपका नहीं हुआ, तो वैसे स्थिति में आपके लिए बहुत ही बड़ी समस्या हो सकती है। आपको उस योजना का लाभ नहीं मिलने वाली है। यदि आपने कोई भी योजना का आवेदन किया है, यदि वहां पे ऑनलाइन एंट्री नहीं हुआ, तो वैसे स्थिति में आपको उस योजना का लाभ नहीं मिलेंगे। तो वैसे स्थिति में आपको दोबारा से आवेदन करना होगा। घबराने की कोई बात नहीं, वैसे स्थिति में आपको दोबारा से पंचायत में आप आवेदन कर सकते हैं। चाहे जो भी योजना का आवेदन आपने सरकार आपके द्वार कैंप में हुआ आपने दिए, और यदि आपका ऑनलाइन एंट्री नहीं हो तो बाद में भी आप पंचायत के माध्यम से या फिर ब्लॉक के माध्यम से आप उस योजना का आवेदन कर सकते हैं। लेकिन आपके लिए थोड़ा सा परेशानी की बात यह हो जाएगी कि अब आपको आवेदन के लिए थोड़ा सा परेशान होना पड़ेगा, थोड़ा सा दौड़ना पड़ेगा। लेकिन यदि आपकी पंचायत में यदि आपका ऑनलाइन एंट्री हो गया, तो वैसे स्थिति में आपको उस योजना का लाभ मिलने की काफी संभावना हो जाएगी। एंड दूसरी बात ये कर लेते हैं, यदि आपका ऑनलाइन एंट्री हो गया है और यदि आपको रिसीविंग मिल गया, या फिर यदि आपको रिसीविंग नहीं भी मिला तो कोई बड़ी बात नहीं है। यदि आपके फोन में एसएमएस आ चुका है तो उसके माध्यम से आप एप्लीकेशन को ट्रैक कर सकते हैं। मैंने कल का वीडियो एक बनाया हुआ, जैसे उसमें मैंने डिटेल से बताया कि कैसे आप एप्लीकेशन को अपना ट्रैक कर सकते हैं, कैसे आप पता लगा सकते हैं कि यदि आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन अभी पेंडिंग है या फिर रिजेक्ट है या फिर एक्सेप्ट हो गया है या फिर अप्रूवल हो चुकी है। तो अब आपका स्टेटस से आप क्या समझ सकते हैं, क्या आपको योजना का लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा। कल का वीडियो मैंने डिटेल से बताया हुआ, तो यदि आप नहीं देखें तो आई बटन पर लिंक है, जाके देख सकते हैं क्लिक करके। और दोस्तों
इस वीडियो में आपको बताना चाहूंगा कि यदि आपको स्लिप नहीं मिली है तो कोई घबराने की बात नहीं है। आपको यदि एसएमएस मिल गया है तो आप उसी एसएमएस के माध्यम से एप्लीकेशन को ट्रैक कर सकते हैं। मैंने कल का वीडियो में डिटेल से बताया हुआ, ट्रैक करके आप उसको प्रिंट आउट करके रख सकते हैं। फ्यूचर में यदि आपको योजना का लाभ नहीं मिलती है तो उसके लिए आप उसी के माध्यम से आप शिकायत भी दर्ज करा सकते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन कई प्रकार का शिकायत का माध्यम होता है, जैसे कि पीजी पोर्टल के माध्यम से भी आप शिकायत कर सकते हैं एंड जनता दरबार में भी शिकायत कर सकते हैं। शिकायत का बहुत सारा माध्यम आपके पास अवेलेबल हो जाएंगे और अभी भी है, तो वहां पे भी आप शिकायत कर सकते हैं। लेकिन यदि आपको योजनाओं का लाभ नहीं मिलती है और आप उस योजना के क्राइटेरिया के अंतर्गत आते हैं तो ही आप शिकायत करेंगे, तो आपके लिए बेहतर होगा और आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम में यदि आपने आवेदन किए हुए हैं तो आपको कम से कम 10 से 15 दिन का वेट करना होगा। उसके बाद भी यदि आपको योजना का लाभ देखने को नहीं मिलता है तो आप शिकायत कर सकते हैं, अदरवाइज आपको शिकायत करके कोई फायदा नहीं होने वाली है। तो दोस्तों आई होप मैंने हर एक इन्फॉर्मेशन को देने का प्रयास किया है कि यदि आपको स्लिप नहीं मिला या फिर एसएमएस नहीं मिला तो वैसे स्थिति में आप क्या कर सकते हैं। मैंने हर एक चीजों को बताने का प्रयास किया। यदि वीडियो पसंद आया तो एक लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। आपका दिन शुभ हो।